हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कल की अधूरी कहानी रेड लाइट एरिया भाग 10। अंबिका बाबू जब अंदर से बाहर आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। अंबिका बाबू ने निशा के बड़े भाई का फ़ोन नंबर मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें फ़ोन मिलाया। अब आगे शाम को जब इंस्पेक्टर विकास को फ़ोन करने लगा तो निशा उसे रोकते हुए बोली, रहने दीजिए, मुझे लगता है फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? भैया पैसे वाले आदमी हैं, बड़े सोसाइटी में उठना बैठना होगा उनका। अगर हम वहाँ जाएंगे तो लोगों को वो क्या बताएंगे? कौन हूँ मैं? ये बात उन पर छोड़ दो, देखो तो क्या कहते हैं वो। इंस्पेक्टर ने विकास को फ़ोन लगा दिया और दूसरी ही रिंग में विकास ने फ़ोन उठा लिया। हेलो विकास बाबू। जी, आप कौन? मैं नवाबगढ़ से इंस्पेक्टर विशाल पुष्कर बोल रहा हूँ। जी, बीच में ही बात काटते हुए विकास ने पूछा, जी कौन इंस्पेक्टर? यू मीन पुलिस इंस्पेक्टर? जी, मैं नवाबगढ़ थाना से बोल रहा हूँ। नवाबगढ़ जानते हैं न? जी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। नवाबगढ़ में थाना खुल चुका है, ये भी मुझे पता है, पर आप मुझे किस सिलसिले में फ़ोन किए हैं? नवाबगढ़ से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है मेरा। थाना पुलिस के नाम से हर कोई डरता सहमता है। ये बात पुष्कर अच्छी तरह समझता था। अपनी जन्मभूमि से कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होता है विकास बाबू, मिट्टी मिट्टी को कभी छोड़ती नहीं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर आप डरे नहीं, मैं कोई कानूनी पचड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो अपनी बात कहूँ। विकास इंस्पेक्टर की बात सुनकर बहुत हद तक सामान्य हो चुके थे। जी फरमाइए विकास बाबू, मैं आप से आपके एक निजी मसले पर बात करने जा रहा हूँ। जी, आप तो फिर से मुझे डराने लगे हैं। डरने की बात नहीं है विकास बाबू, समझने की बात है। आपकी एक बहन थी, याद है? बिल्कुल, उसे तो एक क्षण के लिए नहीं भूल पाया। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपकी बहन अपने घर का पता खोजने नवाबगढ़ आई थी और अभी मेरे पास है। बबली उर्फ निशा। इतने दिनों बाद? अब तक कहाँ थी मेरी बहन? मैं फ़ोन पर बहुत कुछ नहीं बता सकता। अंबिका बाबू से आपका पता मुझे मिल चुका है और अब मैं मिलकर ही आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं थोड़ी देर अपनी बहन से बात कर सकता हूँ प्लीज़? जी क्यों नहीं। इंस्पेक्टर निशा को फ़ोन दे दिया। निशा के हाथ कांप रहे थे, वह बुरी तरह घबराई हुई थी। अचानक मिली खुशी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। दुखों के थपेड़े खाते इंसान को सुख के लम्हात भी अक्सर डरा ही देते हैं। निशा के जीवन में वह घड़ी आने जा रही थी जिसका उसे इंतज़ार था। ऐसी कोई रात नहीं होती जिसकी सुबह न हो। इंस्पेक्टर के गुड़कने पर निशा फ़ोन पर कांपती आवाज़ से मैं बोली, है हेलो? कौन? बबली? बबली कुछ तो बोल। मैं तेरा बिक्कू भैया। तू कहाँ चली गई थी रे? तू घर से क्या गई? सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने भाइयों से तू कुछ नहीं बोलेगी भैया? और फिर निशा बुक्का फाड़ फाड़ कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर निशा के हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो? नहीं नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं निशा को लेकर मंगलवार को पहुंच रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको अगला भाग सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।